हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। इसकी परिभाषा डोमिनिक सैल्वाटोर के अनुसार है। वह वक्र जो ये बताता है कि एक देश में उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक व अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है। अर्थात डोमिनिक कहते हैं कि जो भी देश में श्रेष्ठतम तकनीक व संसाधन उपलब्ध है, उनका उपयोग करते हुए वस्तुओं की जो भिन्न भिन्न मात्राओं का वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, वही वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसका दूसरा नाम है वस्तु रूपांतरण वक्र, मतलब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उत्पादन करना। जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया है संसाधन व तकनीक की सहायता से। संसाधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तकनीक जैसे मशीनें हैं, ट्रैक्टर, औजार इत्यादि। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है गेहूं और चावल, ये दो वस्तुएं हैं। इन दोनों के जो संयोग से जो वक्र बनेगा उसे उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। संयोग है गेहूं और चावल। अब इसमें इकाइयाँ देख लीजिए ABCDE, ये है मात्राएं। अब इसमें गेहूं में अगर 100 इकाइयों का उत्पादन होता है तो चावल में 0 होता है। जैसे ही चावल का उत्पादन 0 से 10 करेंगे तो गेहूं का जो उत्पादन है वो हमें 100 से 90 में लाना पड़ेगा। अर्थात चावल के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो गेहूं का उत्पादन कम होगा। जैसे ही 10 से 20 करेंगे तो इसमें 20 इकाइयाँ और कम हो जाएगी। जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गेहूं के उत्पादन में कमी आती जाएगी। ये वक्र द्वारा समझते हैं। y अक्ष पर हम गेहूं ले लेते हैं और x अक्ष पर हम चावल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 100, 90, 70, 40, 0 ये इकाइयाँ लिख रखी है। वहीं चावल की लिख रखी है 0, 10, 20, 30, 40। इसमें y अक्ष पर हम जैसे गेहूं का उत्पादन 100 इकाइयाँ करिए तो 0 मतलब चावल का उत्पादन 0 है। जिस तरह से हम 100 से 90 पे आए हैं उसी से चावल की इकाइयाँ 0 से 10 पर बढ़ती है। इस तरह से ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में, तो ये इसका वक्र नीचे की ओर नतोदर होगा। इसी वक्र की जो उत्पादन संभावना वक्र है, इसकी दो विशेषताएं होती है। इसे कहा जाता है कि इस वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। अर्थात उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों व तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक उत्पादन से दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। अर्थात जो भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो एक वस्तु में अगर अधिक उत्पादन करेंगे तो दूसरी वस्तु में किसी न किसी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात जो हमने अभी इस वक्र में देखा कि जैसे ही हमने चावल के उत्पादन को बढ़ाया, 0 से 10 लाए, तो हमें गेहूं के उत्पादन में कमी करनी पड़ी। 10 से 20 आया तो 20 इकाइयाँ बढ़ी, तो 90 से 70 में 20 इकाइयाँ कम हो गई। जैसे जितनी इकाइयाँ हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इकाइयाँ गेहूँ की कम होती जाएगी। दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। अर्थात बढ़ती हुई जो सीमांत अवसर लागत होती है के कारण उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप नतोदर होता है। अर्थात एक वस्तु अधिकाधिक इकाइयों का त्याग दूसरी वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है। मतलब एक वस्तु को जितनी मात्राएं बढ़ाते हैं उतना ही दूसरी वस्तु की मात्राओं को त्यागना पड़ता है। ये भी आप देख लीजिए कि जैसे गेहूं है, गेहूं में हमने जितनी मात्रा घटाई, मतलब 100 से 90 आए तो हमने 10 मात्रा घटाई, यह है सीमांत अवसर लागत। उतनी ही हमने मात्रा चावल में बढ़ाई। जैसे ही हम गेहूं में हमने 90 से 70 20 मात्रा घटाई तो हमें चावल में 20 मात्रा बढ़ानी पड़ी। इसी तरह से ये पूरा वक्र चलता है। अब आप देख लीजिए, एक होता है अवसर लागत, किसे कहते हैं, एक होता है सीमांत अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत होता है कि जो भी हमें इसमें अवसर मिला, मतलब अगर 100 से 90 इकाइयाँ हुई तो 10 जो मिली है वो हमारा अवसर है जो हमने चावल में प्राप्त किया है। सीमांत अवसर लागत होती है जैसे 100 से जो 90 में आई है 10 इकाइयाँ जो बदलाव हुआ है वही सीमांत अवसर लागत कहलाता है। सीमांत अर्थात बदलाव। ये छोटे क्वेश्चन में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। अवसर लागत किसे कहते हैं, एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा दूसरी वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। मतलब एक वस्तु जो भी मात्रा त्यागता है वो दूसरी वस्तु की अवसर लागत होती है।
वहीं सीमांत अवसर लागत होता है एक वस्तु की जितनी मात्रा त्याग की जाती है उतनी मात्रा दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाई जाती है। अर्थात इसमें तो जो मात्रा त्यागते हैं वो अवसर होता है, वो उसे लेना चाहे या न लेना चाहे, लेकिन इसमें जितनी मात्रा उसको त्यागी गई है वो ही दूसरे उत्पादन में लगाई जाती है। इसलिए इतना छोटा सा अंतर होता है, लेकिन समझना जरूरी है अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत में। ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म होता है और यहीं आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।